बेटा अपन लोगों ने याद है कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी का देखा था, क्या कंडीशन थे मैं बता रहा हूं एक बार देखिए। यूनिक सोल्यूशन का था a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। इनफाइनाइट सोल्यूशन का क्या था याद है आप लोगों को, a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 सबकी सब इक्वल। नो सोल्यूशन का क्या था, a1 by a2 b1 by b2 तो इक्वल, बट वो c1 by c2 से इक्वल नहीं। समझी बातें? अब सुनो, मेरे को ना एनी हाउ आज और कल के अंदर ये वर्कशीट कंप्लीट करनी पड़ेगी। नहीं किया तो जो मैंने संडे का जो बनाया है उसको मैंने डाला हुआ क्वेश्चन याद है, तो आपके ही स्कोप वो छूट जाएगा। मैं तो मंडे से एनी हाउ ये शुरू करना है बेटा बॉर्डर प्रॉब्लम, ठीक है? एक सेकंड गाइस, शांत बेटा, प्लीज शांत रहो यार। प्लीज डोंट मेक मी वेस्ट माई एनर्जी इनटू आस्किंग यू टू जस्ट कीप क्वाइट प्लीज। चलिए अब गाइस, कल हमने कुछ क्वेश्चन तो देखे थे कि बस देख के बता दो ये इंटरसेक्टिंग है कि क्या है। फिर हम लोगों ने फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाले क्वेश्चन किए थे याद है। अब उसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं अपन लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए। प्लीज पूरा ध्यान देना, मैं आपको बताता हूं कितने मार्क का आपको ये टॉपिक में से क्वेश्चन है। एक है क्या, ये देखो कल जो ये ऊपर के क्वेश्चन नंबर 1 जो किया था, आई थिंक उसमें 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा है। साथ ही साथ में क्वेश्चन नंबर 4 का भी आई थिंक 1 मार्क का एक क्वेश्चन डाला है, यानी आई थिंक डाला पक्का है, आई डोंट रिमेंबर वो 1 मार्क का डाला है कि 2 मार्क का डाला है, अज्यूम कर लो 1 मार्क का डाला है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में से एक क्वेश्चन मैंने 2 मार्क का और एक क्वेश्चन मैंने 3 मार्क का डाला है, इसलिए प्लीज आप थोड़ा ध्यान दो अभी के लिए। देखो पहले आप सब पार्ट ए कर रहे हैं। सब पार्ट ए आप लोगों का नियरली सबका वर्कशीट आ चुकी है, जिसका एक्स्ट्रा वर्कशीट सके रुक जाओ। हाँ, मेरे को कोई सब पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 5 का डिक्टेट कर पाएगा क्या? kx माइनस 2y और नेक्स्ट हाँ इक्वल टू 9। आप ये देखिए क्या दोनों की दोनों पैटर्न सेम वाले ही है? ऐसा तो नहीं एक जगह कांस्टेंट राइट में एक जगह कांस्टेंट लेफ्ट में है, नहीं, दोनों सेम वाले हैं, स्टैंडर्ड जैसे चलेगा। तो पहली स्टेप अगर आपने नहीं लिखी तो ये मार्क्स काटूंगा मैं। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। सुनो, कोई बच्चे ने नहीं लिखा, मैं जेन्युइनली जितने मार्क्स का क्वेश्चन उसके आधे मार्क्स काट दूंगा। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में नहीं लिखा, 1.5 काट दूंगा। 2 मार्क्स वाले में लिखा 1 काट दूंगा। 1 मार्क्स वाले में नहीं लिखा, आधा काट दूंगा मैं। हाँ, इनफाइनाइट अंदर कोइंसिडेंट वाला क्वेश्चन में दिया रहेगा ना कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। देख एक नहीं ग्राफ नहीं कर देख गाइस, देखो क्वेश्चन 5 क्या लिखा है, बताओ k की वैल्यू सच दैट इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएंगे। तो क्लियर इसमें है। अब देखो ये क्वेश्चन फुद्दू वाला है। अब मैंने वैल्यूज डाला, क्या बन गई? k by 4 इज इक्वल टू -2 by -3 6 by 9। माइनस माइनस तो कट गया, इसको अब मैंने लोएस्ट फॉर्म में ही कर दिया। अब मुझे बताओ ये k by 4 को ये 2/3 से इक्वल करूं कि ये 2/3 से इक्वल करूं? अरे कोई भी इससे करो, इक्वल सेम ही तो बात है। तो ये हो गया इंप्लाइज k by 4 इक्वल टू 2/3 which implies k is equal to 8/3। ऐसा पैटर्न वाला क्वेश्चन 2 मार्क में मैंने पूछा है। समझी बात? एक और बार सुन लो,
क्या हुआ इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए? a1 by a2 equals to b1 by a2 equals to c1 by c2, वैल्यूज डाली। लकीली यहां पे ये हुआ कि दोनों 2 by 3 2 by 3 आ गए। सर गलती से अगर ऐसा हो जाता k by 4 equals to 2 by 3 equals to 5 by 7, तो k by 4 किससे इक्वेट करता? 2 by 3 5 by 7 या दोनों से। समझा? ये नहीं करना है, गलत है क्वेश्चन। k की कुछ भी वैल्यू डाल दो। अरे हाउ प्रत्युष इज k by 4 तो ठीक है, तेल लेने गया, 2 by 3 और 5 by 7 के बीच में इक्वल टू कैसे आ रहा है? यूनिक छोड़, चुप रहे चोपलू, गलत है। हाउ कैन आई एज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट राइट 2 equals to 3? गलत है वो। तो हाउ 2 by 10 0.6 अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू 5 by 7? आई डोंट नो हाउ मच इज दैट, 0.7 कैसे इक्वल आ रहे हैं? मतलब के कुछ भी डालो, ये तीनों इक्वल हो ही सकते हैं। समझा गया? तो दे विल नेवर आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट आई एम जस्ट टेलिंग इट टू यू। समझी बातें? पक्का? आप लोग पहले खुद से ए सब पार्ट सॉल्व करेंगे, बी वाला भी खुद से सॉल्व करेंगे। ए चुप, थोड़ा जम के बोल। नहीं मेरे को दिख रही, तू बोल। कांस्टेंट इक्वेशन क्या होता है? कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग है, यूनिक सॉल्यूशन होता है उसका। कांस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट। हाँ, जिसका सॉल्यूशन हो वो यूनिक हो या इनफाइनाइट हो, तो फर्क नहीं पड़ता। पैरेलल में सॉल्यूशन निकलता ही नहीं है। मैं इक्वेशन दे रहा हूं तो निकाल के दिखाऊंगा सॉल्यूशन। लिख x plus y is equals to 8, लिखना चोंपू। दूसरा 2x plus 2y equals to 11। सॉल्व कर इसको। देख मैं क्लियरली दिखा रहा था, पैरेलल है, 1 by 2 1 by 2 8 by 11। हाँ, सॉल्व करने की कोशिश कर, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से। आई हैव नो आइडिया। और ये रख ले बेटा, रहने दे। नहीं यार वो मेरे को ना फिर बाद में और चटम पटम चलते रहते दिमाग में। ए के बाद बी भी करना है खुद से। नहीं माइनस है बी वाले में, वो बी वाला बोल रहा है, तू ए वाला कर रहा है, माइनस रहेगा उसमें। तो के की वैल्यू माइनस रहेगी। I think so. How? Correct. अरे a1 by a2 b1 by a2 c1 by a2 तीनों इक्वल है, तभी तो इनफाइनाइट आएगा ना। तेरा कुछ 8 is equals to 11 है, 5 equals to 11 ऐसा कुछ आ रहा है ना यार, इक्वल टू 0 हो जा रहा है कुछ था। मैं वही बोल रहा हूँ, मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है, कोई आंसर ही नहीं आया सुना तेरा। शांत था मेरे बच्चे। रुक जाना एक बार। कोई सवाल बोला? हाँ हाँ गगलानी बोलो। सोनाक्षी गुस्सा नहीं बेटा उसके ऊपर, तेरा है पर मेरा है, कुरकुरे का होता टैगलाइन। हाँ तेरा है पर मेरा है। तुझा नहीं नहीं अपने लोग जमे को नहीं समझा रहा इसमें, देखा वाई की लाई बेटा तू, और माइनस माइनस काटना है, 1 का ये 3 का कर,
1/3 का 1/3 को -3/k को 1/3 कोई भी इससे निकाल ले। माइनस गाइस ओए सबका अनन्या नहीं आ रहा है। हाँ नहीं यू वांट मी टू वेट और यू वांट मी टू हेल्प यू? यस अनन्या कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/a2 इक्वल टू c1/c2 है। देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर a1a2 b1 b2 c1 c2 की 1/3 2/6 है बेटा वो। हाँ 2/6 है। ये तो पहले सिंपल वाले में 2/6 इज इक्वल टू अब सिंपलेस्ट फॉर्मेट में नीचे लिखता हूं, बोल उसका सिंपलेस्ट फॉर्मेट। इसको इससे करूं कि इससे करूं? किसी ने भी करना 1/3 तो लिखा है बेटा, ठीक है। ये प्रियल और ये जो दोस्त बन रहे हो ना वो अच्छी बात है, बट बातें बहुत करो तुम दोनों। गाइस ओए अब देखो यहां तक के आ गया। सुन मैं बोल रहा हूं k की वैल्यू 2 है, k की वैल्यू 2 है, तो k की वैल्यू क्या है? वापस सुन, k की वैल्यू 2 है k की वैल्यू 2 है, तो k की वैल्यू क्या है? क्यों? तो आपने 2 बोले, कौन सा 2 है बताओ? अरे 2 तो 2 है ना। तो वैसे ही -3/k 1/3 है या -3/k 1/3 है, अरे सेम तो चीज है। इस वाले से इक्वेट करके उस वाले से इक्वेट कर, -3/k 1/3 के बराबर ही हो रहा है। तो बस फिर -3/k इज 1/3 -9 इज इक्वल टू k। समझा? हाँ बेटा कुछ बोला नहीं, अब वो अपन देखते हैं, वो वाले पैटर्न डालो, वैसा नहीं आएगा। दुखता क्या हो गया है? नाउ गाइस आप देखो, आप बात मत करना 5 से। मैंने 5 से को आगे बैठने बोला हुआ है, ऋषिक को आगे बैठने बोला हुआ है, फिर क्यों वहां पे आगे हो? कल कहां बैठाया था? उन लोगों को हटाओ, वहां पे कोई बैठा है तुम्हारी जगह पे। कौन बैठा है तेरी जगह पे? सजल रेयू अंदर। हाँ सजल को अंदर नहीं कर पाऊंगा, मारेगी वो। हाँ समझ अंदर बेटा। हाँ क्या खुश हुई? अब ब्लश शेयर कर दे। हाँ भाई अब तू पटक उड़ाने जाएगा उसके बर्थडे पे, तो वो ये बोलेगी ना, तो तुम अपने घर के झगड़े घर पे नहीं भाव ना। मैं तो आग लगाऊंगा यहाँ पे, मेरे को मजा आनी है, तू पीछे आ जाएगा। वो सोनाक्षी बैठो। शुक्ला अंदर हो जाएगा। चलो अब गाइस यहां पे ध्यान दो। नाउ गाइस ई वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, बट उसके पहले वशिष्ठ एक सिंपल क्वेश्चन तेरे को आना चाहिए, क्योंकि तेरा पॉलिनोमियल हुआ हुआ है। एक्स स्क्वायर की बात लिखना नहीं पड़ेगा, ओरल है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है। ओ ईशान नहीं लिखना पड़ेगा ना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो एक्स की क्या वैल्यू हुई? गलत। 2 या -2। वशिष्ठ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 सॉल्यूशन दे देखो, पता है मेरे बच्चे। एक्स स्क्वायर 4 तो एक्स 2 या -2, ये ध्यान रखो, जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट चीज बेटा, ये जब क्वेश्चन करते हैं ना, इसमें हमें कई जगहों पे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म की जरूरत भी पड़ती है। नाउ दैट पॉलिनोमियल बैच स्टूडेंट्स, उन लोग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म थोड़े यूज्ड टू है,
मैं बचे हुए बच्चों के लिए पहले एक बार थोड़ा सिंपल वाले स्प्लिटिंग ऑफ रिजल्ट याद करवा दे रहा हूं, याद है, समझा रहा हूं, रिवाइज करवा करेक्ट। हाँ अभी यहां पे ध्यान देंगे पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 क्या करते थे, सही फॉर्मेट में तो लिखा हुआ है सर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके रफ में लिखते थे, फिर दो दो नंबर के पेयर बना दे जिसका प्रोडक्ट 10 हो जाए, 1 into 10 minus 1 into minus 10 2 into 5 minus 2 into minus 5। फिर क्या करते थे, वो वाला पेयर चूज करते थे जिसका सम एक्स से कोएफिशिएंट जितना आ जाए, एक चोपलू ध्यान दे। अब इन दोनों में से कॉमन निकाला और अब इन दोनों में से कॉमन निकाला तो x प्लस 2 इंटू, देखो अब ये अगर इक्वल टू 0 तो बेसिकली ये भी 0 है। सोनाक्षी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 मैं तेरे को बता रहा हूं, तू मुझे कुछ एग्जांपल दे कि सर ये इंटू ये 0 हो रहा है, 2 इंटू 0। राउत कोई और एग्जांपल दे, 2 इंटू 0 उसने बोली, तू कोई एग्जांपल दे जिसमें दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, 0 इंटू 5। पाटिल को एग्जांपल दे, 7 इंटू 0। बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आपको प्रोडक्ट 0 चाहिए तो कोई भी एक नंबर को 0 बनना पड़ेगा, तो अगर ये इंटू ये 0 है तो या तो x प्लस 2 को 0 बनना पड़ेगा या फिर x प्लस 5 को 0 बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू -2 होनी चाहिए, या फिर x की वैल्यू -2 या फिर -5 होनी चाहिए। समझी गए बातें, ये पॉलिनोमियल देखेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में फिर से देखेंगे अपन लोग, वो स्ट्रेस नहीं है मेरे को, बट वो देखने को टाइम है, यहाँ पे जरूरत पड़ रही है, इसलिए समझा के बेसिक लेवल पे। अब देखो मैं आप लोगों को जो रिक्वेस्ट है क्वेश्चन को बता रहा, कौन सा, हाँ ई वाला, कोई भी मुझे बार ई डिक्टेट करेगा, kx माइनस इक्वल टू 0, आगे ए अब यहां ध्यान दो गाइस, ये क्वेश्चन है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है पैटर्न वाला, प्लीज सुन लो एक बार, ध्यान दे दो। 2-3 चीजें ज्यादा सीखने मिलेगी यहाँ पे जो पहले से हमको नहीं पता थी। पहले तो वही फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखे गए a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, और अब अपन वैल्यूज डाल रहे हैं, यानी k by 12 3 by k माइनस ऑफ k माइनस 3 by माइनस k। देखो तुम्हारी इच्छा, पहले तो ये माइनस ऑफ k माइनस और माइनस k का ऊपर का ब्रैकेट खोलना है, माइनस k प्लस 3 कर सकते हो, या तुमको माइनस माइनस काटना है काट सकते हो, मेरे को माइनस माइनस काटने की इच्छा हो रही है। बट सुनो, अगर ये ऐसा लिखा हुआ था बेटा माइनस k प्लस 3 अपॉन माइनस k, तो ये माइनस माइनस तब नहीं कटता था, वो बेटा ये माइनस अभी सिर्फ k के लिए था ऊपर वाला, अगर पूरे के लिए होता तो काट सकते थे अपन, ठीक है। अभी देखो, तो मैंने अभी ये तो काट दिया, और बेसिकली एक बार इक्वेशन फिर से लिख देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना रहे। अब देखो मेरे बच्चे लोग, जैसे ही ऐसा हुआ मल्टीपल जगहों पे के आ गया त्रिशा कंकारिया अगर, तो क्या करते हैं, देखो यू कैन डू, इसको मैं 1 बोल रहा हूं, इसको 2 बोल रहा हूं, इसको 3 बोल रहा हूं, आप 1 इक्वल टू 2 कर सकते हो, आप 1 इक्वल टू 3 कर सकते हो, आप 2 इक्वल टू 3 कर सकते हो। समझा क्या बोल रहा हूं मैं, आप इन दोनों को इक्वल, इन दोनों को इक्वल या इन दोनों को इक्वल कर सकते हो। आपको इनमें कोई 2 करने पड़ते हैं, मैं मेजरली बोल रहा हूं, मेरे को दिमाग नहीं लगा ना, तो 1 इक्वल टू 2 और 2 इक्वल टू 3 ले लेता हूं मैं। अभी देखो क्या बोलना चाहता हूं मैं, अब देखो पहले मैं ना k बाई 12 इज इक्वल टू 3 बाई k, वशिष्ठ k स्क्वायर की वैल्यू का 36 है, वशिष्ठ
तो k की वैल्यू क्या है? तो ये 6 हुई, यहाँ पे -6 हुई गाइस। यहाँ तक बढ़िया क्यूट बात हुई। अब देखो वो तो इसके थ्रू आया, अब यहाँ पे 3/k इक्वल टू k माइनस 3/k क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने, 3k इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k। अब बेटा एक चीज सुनो, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, कोई भी आप इक्वेशन में मन में बनाओ, अपने मन में कोई भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बनाओ, कितने आंसर आ रहे हैं उसके? वन वेरिएबल बोला चोपलू, 2x + 3 = 8, एक ही आंसर आएगा हमेशा। आज जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है ना, उसमें दो आंसर आ सकते हैं, जितना हाईएस्ट पावर है उतने आंसर आ सकते हैं। तो कई बच्चे लोग क्या करते हैं, x y = 6, हाँ ये k = 6k और ये k और k को काट देते हैं। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीनियर में कन्वर्ट कर दिया, दो आंसर आ सकते हैं, कितने आने वाले हैं? एक। तो ये गलत है बेटा, मेरा आपका रिक्वेस्ट है, काट के क्वाड्रेटिक को लीनियर में कन्वर्ट मत करो। तो फिर सर क्या करें? k² माइनस 6k इक्वल टू 0 बन गया। क्या यहां से मैं k कॉमन निकाल सकता था? k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, या तो अब k इक्वल टू 0 या फिर k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो या तो k इक्वल टू 0 या फिर k इक्वल टू 6। अब सुनो, योग के घर पे आज जाना है डिनर पे, योग क्लियरली बोल दिया है या तो मैं इंडियन खाऊंगा या मैं चाइनीज खाऊंगा। उसकी बड़ी बहन जूही वो क्लियरली बोल रही है या तो मैं चाइनीज खाऊंगी या इटालियन खाऊंगी। तो एज पेरेंट्स खाना खाने कहाँ जाएंगे? चाइनीज में। क्यों? उससे दोनों खुश है। तो वैसे ही यहाँ पे देखो, ये बोल रहा है k की वैल्यू 6 या -6 है, ये बोल रहा है k की वैल्यू 0 या 6 है, तो दोनों को खुश करना है तो क्या करूंगा? तो इम्प्लाइज k इक्वल टू 6। सुनो वापस से, सुनो वापस से। हुआ क्या? तुम लोगों को ब्लू तो समझा, उसे मैं रेड भी समझा, फिर मैंने आपको क्या बताया, मल्टीपल जगह क्योंकि k आ रहा है। लाड किसको देखे खुश हो रही है? डेंटिस्ट का मैसेज आया? तो फिर ध्यान देना यहाँ पे, आप लोग k/12 इक्वल 3/k लिए उसको बचे को भूल जाओ, सॉल्व k की ये दो पॉसिबल वैल्यूज आई। फिर आपने दूसरा 3/k इक्वल k माइनस 3/k लिए, सॉल्व के दो वैल्यूज आ गई। इन दोनों साथी, इन दोनों में से आपने कॉमन आंसर निकालने की कोशिश की, 6 आंसर आ गया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है, साथी क्या है वो, ना फर्स्ट और थर्ड इक्वल किया तो क्या वो है क्या? नहीं, बोलो क्या डाउट है? तूने हाथ उठाया था। k² माइनस 6k इक्वल टू 0, इन दोनों में k कॉमन निकाला तो k मल्टीप्लाई बाय k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो या तो k खुद 0 के बराबर हो जाए, या कैसे नहीं, क्या क्यों बोल रही है, कैसे बोल रही तू? या तो ये फैक्टर 0 हो जाए या तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाए। यहाँ पे k अकेला खुद ही फैक्टर किया तो k 0 हो जाए या k माइनस 6 0 हो जाए। समझी बात है? हाँ, एक हो गया। अब देखो कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आता है, सर आपने फर्स्ट सेकंड लिया और सेकंड थर्ड लिया, मैं अगर फर्स्ट थर्ड लेता तो क्या होता? एक बार मैं लेकर दिखा रहा हूं, आपको लेना नहीं पड़ता है। अब देखो जब फर्स्ट और थर्ड अगर सॉल्व किया होता, अगर मान लो मैंने, तो k/12 इक्वल टू k माइनस 3/k क्रॉस मल्टीप्लाई किया k² इज इक्वल टू 12k माइनस 36, लेफ्ट हैंड साइड पर लाया होता मैंने सब कुछ चीजें, ये तो एक्चुअली आइडेंटिटी बन गई k माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू से 6 आ रही है। अब देखो अब सिचुएशन क्या हुआ है, योग बोला इंडियन है चाइनीज, जूही बोली चाइनीज है इटालियन, मम्मी बोली तेल ले जाओ, मेरे को तो चाइनीज ही खाना है, तो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? चाइनीज। तो खत्म, कहां जा रहे हैं? चाइनीज। तो आप लोगों को तीनों नहीं निकालने पड़ते, कोई भी दो ले लो हो जाता है। ये पहले डाउट क्लियर हुआ क्या आप लोगों का? पक्का? हाँ बेटा ये रुक जाओ, ये बात रुक जाओ, ये चीज समझिएगा, कोई भी दो ले लोगे चल जाएगा। अब एक बार ये देखो, जो पॉलिनोमियल वाले उनको कंफर्टेबल है आइडिया, बच्चे लोगों के लिए, इफ ए वर दिस इज हैपनिंग,
x square minus 5x is equal to 0. You cannot do splitting of middle term over here. आप सिंपल फैक्टराइज करोगे, यहां से फैक्टराइज करने का क्या हो रहा है, x कॉमन निकल रहा है, x माइनस 5 इक्वल टू 0. देखो पिछली बार जब मैंने x माइनस x प्लस 2 x प्लस 5 किया था इक्वल टू 0, तब या तो ये 0 या तो ये 0 हो रहा था ना. वैसे ही इस बार भी या तो ये 0 या तो ये 0, मतलब या तो x 0 या फिर x माइनस 5 0, मतलब या तो x की वैल्यू 0 या फिर x की वैल्यू 5. समझिए अभी बातें. हाँ, x माइनस 5 इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, तो माइनस 5 वहां जाके प्लस 5 हो गया, वैसा है. समझा गया ये चीज. हाँ प्रत्युष बोलो. क्या नहीं, तो तू क्वाड्रेटिक को लीनियर में बना रहा है, विच इज रॉन्ग. तेरे मार्क्स वहीं कट जाएंगे. तूने मैथमेटिकल पाप किया है, ब्लेंडर नहीं. समझा गया. हाँ गाइस, ओए हाँ, ए वर्मा खुशी, वो बैग को पे कौन है यार, क्या उसको संभाल संभाल के. ए सुनो, ओए ये बैग बैग विद्या विद्या नहीं कुछ नहीं होती, मैं जेन्युइनली बोल रहा. बैग को पैर के पास नहीं रखेंगे, उसको पैर में लग दे, फेंको रे बैग को कहीं. यानी तुम्हारे को विद्या दे रहा हूं, तुम्हारे को पता नहीं आर्टिफिशियल विद्या की इतना प्रेम कहां से आ रहा. ध्यान दो, बोलो. तो मैं वही कह रहा हूं बेटा, बट तू क्वाड्रेटिक को लीनियर में कन्वर्ट कर दी ना, वो तो फिर मैं यहां पे भी कर सकता था. x प्लस 5 x प्लस 2 इक्वल 0 अपॉन x प्लस 5, यानी x प्लस 2 0, तो x की वैल्यू सिर्फ -2 आती थी तेरी. तो वहां पे दो पॉसिबल आंसर थे ना. देख मैं वशिष्ठ को भी घापा, जब उसने x5 को जो 4 में से 2 बोली, तब तू कह दे 2 तो सही है ना. अरे 2 पार्शियली सही है, -2 भी तो है. तो वैसे यहाँ पे बेटा -2 -5 दोनों सही है, यहाँ पे 0 और 5 दोनों सही है. समझी बात है बेटा. तेरा कुछ तो भी डाउट हो गया था ना. हाँ एक हो गया. हाँ ए यार देखो, दूसरों के डाउट सुन लो, तुम लोगों को वही डाउट बाद में आएगा नहीं तो. अरोड़ा तेरा हो गया क्लियर. हाँ बोल. कैसे? तो बेटा x को तो इधर भेज देता, तो x माइनस 5 को 0 अपॉन x है, 0 ही बात है. एक्चुअली 5 भी आती है तेरी, एक्चुअली 0 कहां से आ रही है. समझा. हाँ गांधी. ओए ए शांत, एक चीज सुनो. -2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 होता है क्या. ये साइन माइनस पलटा दो बेटा, वो था पावर -1 अगर था तो, जो तू गलती करे. और दूसरी बात, एक और चीज सुनो अभी के लिए. 6 अपॉन k इज नहीं सोचा, k अपॉन 6 इज इक्वल टू k अपॉन 2 अगर लिखा हुआ है, मैंने k और k काट दिया, तो आंसर 1/6 इक्वल टू 1/2 आ गया. अब्सर्ड बात है ये. पॉसिबल है क्या. ये इसलिए पॉसिबल है कि तुमने मैथमेटिकल पाप किया है, तुमने लीनियर इक्वेशन को कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दिया है. तुम अगर इसको ध्यान से स्मार्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करते 2k इक्वल टू 6k माइनस 4k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0.4 मतलब 0. समझा तेरे को. वो इसलिए k भी नहीं काटूंगा वहां पे. समझी बात है गाइस. हाँ तो वो माइनस माइनस कर सकता है, या फिर तेरी इच्छा है तो ऊपर खोल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं उस चीज से. क्या नहीं समझाया जाता. अब ए प्लीज यार मत करो बातें, और एक बार रुक जाओ यार, मैं दूंगा समय तुमको करने के लिए. प्लीज एक बार देख लो और समझ लो. इफ यू कैच दिस कंसेप्ट ग्रेट, आपको पॉलिनोमियल में हेल्प हो जाएगी ऐसा नहीं है, बट तुम्हारे स्कूल वाले इनफाइनाइट सोल्यूशन पे ही घुमाते हैं. उन्हें के वाला अटक जाए या फिर ए एंड बी, एक और जो कराऊंगा क्वेश्चन का वाला अटक जाए, वो तुम्हारी किस्मत के ऊपर है. देख एक है, मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूं. तेरा क्वेश्चन वो लाल वाला था, कंडीशन तूने लिखा, वैल्यू तूने डाली. अब तुम्हारे को मैं एक ही बता रहा हूं, यहाँ पे कोई बच्चा माइनस माइनस नहीं काटता, ब्रैकेट खोल देता और -k + 3 द होल अपॉन -k रखता तो भी चलता. मैंने काट दिया. ये लाल तक है, समझा. अब पहले मैंने ये दो लाल को किया, k/12 इक्वल टू 3/k, k² 36, k की वैल्यू 6 या -6, ये समझा तेरे को.
अब ये इन दोनों को किया, यहां पे ये के और के नहीं काटना, ये 3/k और k माइनस 3/k क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3k इक्वल k स्क्वायर माइनस 3k। अब मैंने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता था, सब चीजें एक साइड इक्वल टू 0 जैसा वैसा लाया। अब ये स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म नहीं हो सकता है बेटा, इसमें मुझे फैक्टर्स बनाना है, तो फैक्टर्स बनाने के लिए इन दोनों में से k कॉमन निकल रहा था इसलिए निकाल दिया मैंने। बचा क्या ब्रैकेट में k माइनस 6, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो k खुद 0 है या k माइनस 6 खुद 0 है। तो अगर k खुद 0 है तो k 0 है और k माइनस 6 0, तो मतलब k की वैल्यू 6 है। तो ये दो ऑप्शन हो गए। अब योग के घर की कहानी, चाइनीज इटालियन, इंडियन चाइनीज जो भी था, और यहाँ पे चाइनीज इटालियन, तो खाना क्या खाया उन्होंने, चाइनीज। कॉमन आंसर क्या आ गया, चाइनीज। समझी बात है? हाँ, तूने हाथ उठाया था कैसे? यस, नहीं ना। अब गाइस ओए, हाँ बेटा, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक जो बन रहा था तूने पहले लीनियर में कन्वर्ट कर दिया, उसको नहीं काटना है। क्वाड्रेटिक बन रहा ना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अगर तूने के और के काट दिया होता तो लीनियर इक्वेशन बन गई होती। दो तेरा फाइनल आंसर सही है था, के तो 6 ही आ रहा सर, बट 6 आंसर सही लाना अमेजिंग, बट सही तरीके से लाना फुल मार्क्स। मैंने तेरा आधा मार्क 1 मार्क कटेगा वहां पे। यस प्रत्युष, बचे प्लीज पहले क्वेश्चन खुद से करना शुरू करेगा, बातें नहीं करेंगे। पता नहीं लिखना कुछ भी। हाँ, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म अभी काम में नहीं आया, आगे के शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए अपने को। ठीक है, हाँ। आयोटा, आयोटा इज इमेजिनरी नंबर ना, तेरे को कहां जाता है? नहीं लिख सकते, कहां लिखा, कैसे लिखेगा? कहां पे आ रहा है इमेजिनरी आंसर? कहां पे माइनस प्लस आ रहा है? आयोटा इज समथिंग डिफरेंट इन माय ओपिनियन। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 36 होता था, कोई स्क्वायर का नंबर का स्क्वायर का नेगेटिव है तो इमेजिनरी नंबर होता है। You have it in 11 and 12 if you take core maths. If you take applied maths, उसमें तो है भी नहीं, उसको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं, तो वो नहीं है अभी तक, और वो वहां पे लग भी नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ ठीक है, वो लिखा तूने, ये देख कहाँ गया, या तो k इक्वल टू 0 या k माइनस 6 इक्वल टू 0, k माइनस 6 इक्वल टू 0 है, k की वैल्यू निकल जाएगी ना। हाँ, तो या तो k 0 है या k 6 है, खत्म। ए सुनो, हाँ, सेंटर पॉइंट अगर तुमको ये सब कुछ नहीं कराया गया है, जैसे बोल रहा है पॉसिबल नहीं कराया गया हो, तो स्कूल बैल है, याद करके बढ़ो आगे। जैसे बैल नहीं है वहां बैल है, अगर ये नहीं कराया तो वेरी कॉमनली आज क्वेश्चन में से ये हो सकता है वो लोगों ने पॉलिनोमियल नहीं हुआ है इसीलिए नहीं किया अभी, वो हो सकता है, डिफरेंस हो जाए। देख एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाए, एक मिनट। हाँ मुझे कैसे करेंगे ट्रांसपोज? तो वही तो किया है मैंने, के को इधर ट्रांसपोज किया है, के स्क्वायर 12 को इधर ट्रांसपोज किया 36, वही तो किया बेटा ने। मैं तांश थोड़ा धीरे बोल रहा, क्या या तो ये 0 के बराबर या तो ये 0 के बराबर, उसका आंसर बेटा। ठीक है, हाँ गगला नहीं क्या होगी बेटा? ओए एक और चीज, ये नीचे का मत कर लेना, तीनों तीनों सप्पा वो नहीं करना है। ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई की, इसको एक जगह पे लेके सब चीजों को फैक्टराइज किया, या तो ये 0 या तो ये 0, खत्म।
इसका नाम क्या है? रणवीर। ये बंसल का रखो। और कौन कौन नहीं आया आज? अर्णव अग्रवाल नहीं आया, तो कौन संभालेगा? रुचवानी। ये रखो। और कौन नहीं आया आज? त्रिवेदी नहीं आया क्या आज? त्रिवेदी क्यों नहीं आया आज? तो ये पकड़ो। और कौन नहीं आया है बेटा? और कौन नहीं आया है? एटलीस्ट एक बच्चा। अच्छा, ऑनलाइन में भी कोई नहीं। अर्णव का हो गया है, विल नॉट बी कमिंग टुडे। एक 10th स्टैंडर्ड गर्ल्स, तुम में से कोई नहीं आया? एक और खुशी बेटा। और यहाँ पे ना इंग्लिश के वो रखे वर्कशीट अपने, ये ना संडे के रखेंगे। चलो अब, ओए हो गया यार अपना ये। शांति रखना बस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई थी, सबसे इंपॉर्टेंट, क्रेजी इंपॉर्टेंट ब्रो, सच में। फैक्टराइज कॉमन निकल रहा है पूरे में से, कुछ तो कॉमन निकाल। पूरे में से कुछ कॉमन निकाला, कॉमन निकाल देता हूं। निकाला मैंने। अब या तो ये 0 या तो ये 0, कॉमन निकाल दिया मैंने, फैक्टर बन गए। तो या तो ये वाला फैक्टर 0 या तो ये वाला फैक्टर 0। तो अगर k का वाला फैक्टर जो k की वैल्यू 0, k-6 वाला फैक्टर जो k-6 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू 6। नाउ गाइस, ओए ये कौन सा सब पार्ट था? ई ना। आप लोग मेरे को जी वाला करके दोगे आप? हो जा। बेटा प्लीज जी वाला खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, बहुत जगहों पे अटकोगे। सुख तो क्या जाग रही है कैसा है? और बेटा ये प्लीज ये ट्रैवलिंग है, फालतू पने मत करो अभी यार। वर्ल्ड डूइंग सो वेल है ना, मेरे इमेजिनेशन के बियॉन्ड अच्छा कर रहा था वो 2-3 दिन की छुट्टी के निकल गया। केमिस्ट्री में उसको आप कोई नहीं बचा सकता, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, बिल्कुल कोई नहीं बचा सकता उसको। हाँ मेरी माँ, वो मुझको नहीं पता, जरूरत ही नहीं है, वो रखना कांस्टेंट एक जगह पे। ओए ये ब्रैकेट मत खोला करो। डू नॉट राइट फर्स्ट इक्वेशन x प्लस ky प्लस y इक्वल टू 4, नॉट रिक्वायर्ड। a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू क्यूटली दी हुई है k प्लस 1, शायद ही नहीं। हाँ तो तू बैर है, क्या समझा? नहीं नहीं, जो मैंने बोला क्या समझा? क्या कि तू बैर है? बोल रहा हूं नहीं निकालना है, बोला ना गाइस। ओए अब सुनो, C1 बाई C2 के लिए C1 की वैल्यू आप 4, C2 के लिए 5k प्लस 2 ले सकते हो। स्टार्टिंग में लिखा था a1x प्लस b1 बाई इक्वल टू C1 बनाओ, या a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल 0 बनाओ, पर दोनों ऊपर नीचे ले। दूसरी इक्वेशन में सेम फॉर्मेट, दोनों सेम फॉर्मेट में, वैसे रख दो। देखो चाहिए नहीं लाना ही है, लेफ्ट में ला ले। हाँ k प्लस 1 बोला बेटा। ये वाले क्वेश्चन था ना, पहली बात तो यही गलत करा तू। पॉलिनोमियल्स करने के बाद यदि बेवकूफी अगर करेगी, ये -9 वहां पे जाएगा, +9 आ जाएगा, और ये +1 कहां गया मुझे पता ही नहीं। ये 1 का स्क्वायर 1 था, ये 9 में आ जाएगा। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस स्प्लिटिंग करेंगे, हाँ तो स्प्लिटिंग करेंगे ना। ओए प्लीज अपने आंसर जी वाले मुझे मत दिखाओ, प्लीज मत दिखाओ, मुझसे मत पूछो डाउट। मेरे को 3 मिनट
शांति से जीने दो, बिना बात के तुम लोगों से, और तुम एक दूसरे बिना बात के जी लो। क्या मैं करके दिखाऊंगा, प्लीज रुक जाओ। K2 सही है। हाँ चलो आप, ओए आप लोग करते रहो, मैं भी कर रहा हूं, छापना मत।
स्प्लिटिंग क्या है? अब ओए, अब शांत गाइस, देखो यहाँ पे ये जरूर हो सकता है आप लोग बहुत कुछ सॉल्व कर रहे हो और फिर उसके बाद में आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है, बट अगर आप सॉल्व भी नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत नुकसान होगा। अब एक बार सुनो, मैं भूतड़ा का देख रहा था, एक कॉमन मिस्टेक जो उसने की है, प्लीज ये देखो क्या हुआ। भूतड़ा ने ना ये पहले देखो, ये सही था उसका लाल तक के, ये ब्लू वाला भी सही लिखा, 9 इज इक्वल टू k प्लस 1 होल स्क्वायर भी सही किया उसने, ठीक है ना। फिर मैं बस एक ऐसे ही बता रहा हूं भूतड़ा के दिमाग में क्या आया, यहां तक के मान लो उसने किया वो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 ये खोला, भूतड़ा ने ये लाने की जगह पे ऐसा कर लिया 8 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 2k। साची माई क्वेश्चन इज विल बी फॉर यू, नॉट बिकॉज यू आर टॉकिंग बट बिकॉज, तो चुप रहना छोपली क्या। देखो साची, टेल मी इफ दिस इज राइट और रॉन्ग। टेल मी इफ दिस इज राइट और रॉन्ग, व्हाई रॉन्ग। गाइस सब लोग सुनो, ये बहुत कॉमन गलती है, ये प्लीज सुनो। यस, दिस मेथड इज रॉन्ग, माय क्वेश्चन इज व्हाई। तो जीरो से क्या है, 8 ने क्या कैसे पाप किया था? हाँ हाँ, मैंने क्या किया है, k इंटू के प्लस 2 अगर 8 हो रहा है तो या तो k की वैल्यू 8 या फिर k प्लस 2 की वैल्यू 8। हाँ एग्जैक्टली, कहां से दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 8 चाहिए तो क्या उसमें से कोई एक को 8 बनना पड़ेगा क्या यार? 2 इंटू 4 भी होता है, 16 इंटू 0.5 भी होता है, √2 इंटू रूट जो भी 32 वो भी होता है। When it is equal to 0 तब भगवान की कसम एक को 0 बनना ही पड़ता है, बट इक्वल टू कोई भी दूसरा नंबर 10, इसलिए भगवान की अगर एक को 10 बनना पड़ेगा, ऐसा है क्या? नहीं। तो कभी भी पहले आप लोगों को क्वाड्रेटिक अगर आ रहा है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? तो सबकी सब चीजें एक जगह पे और इक्वल टू 0, समझा? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट को कन्वर्ट करवाया मैंने नीचे, फिर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म किया। अब अनफॉर्चुनेटली मेरे को ओरली दिखते, तुमको दिखते ठीक है, मेरा बहुत सजेशन है कि देखो ढूंढो, सिंपल बहताड़ापन अपन जो सीखे हैं बचपन में, 8th में भी 9th में जो मैंने सिखाया है, वो जिनको नहीं आता है जैसा आप करो स्प्लिटिंग ऑफ करो। यहां पे 2 वैल्यूज आई, फिर ये दोनों आंखें जो काले में जो किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, खोला पीला, वापस से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाया। अब इसमें थोड़ी मेहनत थी, -170, ओ यार हाँ सही, हाँ -170, उसका स्प्लिटिंग अगेन मेरे को दिखता। मेरे को क्यों दिखता पता है कि ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मैंने 150 बार किया हुआ है, तो मेरे को दिख रहा था, अरे हाँ ये -170 वाला +70 -10, किसी और को भी शायद दिख जाए। अमेजिंग, नहीं दिखे तुमको सिखाया है ना मैंने पैर बनाने का, पैर बनाना। फिर आपने स्प्लिटिंग ऑफ एकदम कॉमन किया, k की वैल्यू 2 या k की वैल्यू -17/5, क्या कॉमन आया? k = 2, खत्म। समझा ये बातें? पक्का प्रत्युष? ए तुम ना दूसरे जब डाउट पूछते ना सुना करो, क्योंकि मैं पहली बात ये बता रहा हूं, जो इंसान डाउट पूछ रहा है या तो उसने कुछ गलती की है, जो गलती तुम भी कर सकते हो, या फिर उसका एक बेटर मेथड हो सकता है, तो सुन लिया करो। हाँ तो क्या होता बता मुझे? 3m - 3 होता वैसे वो,
हाँ तो वो चल जाएगा। तो k प्लस 1 के लिए 3 या फिर k प्लस 1 के लिए -3, तो k के लिए 2 या k के लिए -4। मैं वो इसीलिए नहीं करवाता हूं, इट गेट्स अ वेरी ट्रिकी एंड डर्टी एट टाइम्स टू एक्सप्लेन नॉट टू सॉल्व। बट तू बिल्कुल कर सकते जो तू बोल रहा है, तेरा एग्जैक्ट यही आंसर है उसको, करेक्ट। हाँ ये वाला a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ अगर नहीं हो तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 लिखना, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। वो भी कर सकता था, उससे लीनियर आंसर आ रहा था, वहां से k की वजह से 2 आएगी। बोलना तुम्हारा सही है, बट दिखना और होना हर क्वेश्चन ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए जान बुझे वही करवा रहा हूं मैं। हाँ खुशी, ये स्प्लिटिंग किया ना बेटा मैंने, इस दो को स्प्लिट किया था, समझा? तो इजीली आता मुझे पता है, बट वो यहां पे आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद से ना हो ऐसा। ओए ओए प्लीज बातें नहीं, फिर तो प्रॉब्लम है बेटा। ओए एक क्वेश्चन आया है, अगर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म नहीं दिखा बोलकर को तो फिर क्या कर सकते हैं? तो एज ऑफ फॉर नाउ कुछ नहीं, बट व्हेन यू लर्न क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक चैप्टर है, तब एक और तरीका से कहा जाएगा, वो अपन तब देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। हाँ तो वो तो बोलो 3 मार्क का दिया हुआ है मेरे भाई, क्यों होगी स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म नहीं है तो साले तेरे को 8वीं में संजय सिखाई, 9वीं में सिखाई, तो फिर तो देखना। हाँ हेंस प्रूफ, क्या हेंस बोली ना? नहीं, एक्स तो है ही नहीं बेटा, के है। कोई भी 2 नंबर का प्रोडक्ट 8 है, क्या क्या नंबर हो सकते बता? 8 इंटू 0 8, वाह वाह वाह। हाँ तो 4 2 है ना पॉसिबल, तो फिर हाँ तो इसके लिए अपन ने ऐसा बनाया कि इक्वल टू 0 वाले पैटर्न में आ जाए, समझा? नहीं आएगा। हाँ वो लीनियर बन रहा है, उससे इजीली हो रहा है, पर मैं जान बुझे दिखा रहा हूं। हाँ बिल्कुल चलता है, एक से ही नहीं, पर 2 करने ही पड़ेंगे। 1 and 2 1 and 3 कर ले, बड़े चल जाएगा वो। अब ओए गाइस, मार्कअप योर होमवर्क, जस्ट एक क्वेश्चन है, एक एच वाला सब पार्ट आप करके आओगे, ठीक है? केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत लिखना है, मैं प्रैक्टिस करके दूंगा मैं, मे बी, बट ऐसा नहीं। बैलेंसिंग नहीं है आज, वो नहीं होता भाई, वो नहीं है, रॉन्ग नहीं है। हाँ ओए केमिस्ट्री के लिए आज थोड़ा लिखना पड़ सकता है, बैलेंसिंग नहीं हो रही आज, पर आपको थोड़ा लिखना पड़ सकता है। गाइस शांत, कहां से? मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया ना बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इधर भेजा k प्लस 1 इंटू 5k प्लस 2, ये उधर भेजा 36 हो गया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया, k 5k से मल्टीप्लाई हुआ, k 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 5k से मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है? नाउ ओए हाँ ठीक बात कितनी बात है? सही है ना? यहाँ पे जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगे, खोलना इसको ब्रैकेट को, k इंटू 5k हो गया 5k स्क्वायर, k इंटू 2 हो गया 2k। ये गलत है तेरा, देख k प्लस 1 होल स्क्वायर लिखा हुआ है, वो हो रहा है k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, समझा गया? फिर k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8 इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग ऑफ टर्म होगा यहाँ पे जैसे ये आया है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी k इससे मल्टीप्लाई होगा,
5k², k इससे मल्टीप्लाई होगा 2k, इससे मल्टीप्लाई होगा 5k, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 2, 36। समझा? हाँ 51 for 0। वो मार रहा है, नहीं बैटिंग इनकी है। अरे वो कौन है? साई सुदर्शन मार रहा है। और ओए नाउ गाइस 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 चुप रहे। अब देखो गाइस प्लीज यार, अब बातें नहीं, एक दूसरे बातें नहीं यार प्लीज। अब ये देखो, ओए ओए पहले बैलेंसीज बोलनी है, आप लोगों को सिखाया गया है बोलना। स्टार्ट। अब आगे से आप लोग ये होने के बाद बोलोगे कम बैलेंसी में अस, ज्यादा बैलेंसी में एक, ये दोनों होने के बाद में, ठीक है ना? कल से आगे यहां तक ठीक है। संडे का प्लीज बाजू रूम में जाकर लाइट बंद करके आ जाना फट से। बेटा अपन लोगों ने कल एक बेसिक सा फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज यहाँ पे देखा था। नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसके ऊपर आपको डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे दिया गया है, पूछा जाएगा, वो सिर्फ एक बार का जस्ट टू स्टार्ट मैंने करवाया था। फिर आपको ये याद है मैग्नीशियम के बारे में कुछ देखा था हम लोगों ने, उसको बर्न करने के लिए क्या कर रहे थे अपन लोग? सैंड पेपर से रब क्यों कर रहे थे? नहीं समझा? मैं बताता हूं एक और बार। मैग्नीशियम एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रही थी, उसको हटाने के लिए हमने सैंड पेपर से रब किया था। फैन अब याद रखे, कोई इशू किसी को भी इन बातों के अंदर। वो रब कर दिया, प्योर मैग्नीशियम आ गया। अब क्या करूंगा मैं? बर्न। बर्न करते समय दो चीजें हमने ऑब्जर्व की थी। रुको, वो आप लोग लिखोगे, चिल्लाओगे नहीं। देखो आपको केमिस्ट्री में जितनी बार चीजें लिखोगे, स्पेशली रिएक्शन, उतना आपको हेल्पफुल होगा। अशेष लिखो। कोई आया है क्या? अबे लिखना, एक छोटू लिखना। मार्क तू तो मार्क कर ना। पढ़ लिख। हाँ पढ़ लिख।
गाइस सिर्फ आप दोनों ऑब्जर्वेशन पे लिखोगे। यार लक्ष्मी भी कमा रहे हो, वाह 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 वाह। एक और लगेगा, एक और करना। लिख लिया है गाइस? पांच से क्या है? बर्न्स विथ डार्जिंग व्हाइट लाइट, और दूसरा क्या होता है? देयर इज अ व्हाइट पाउडर रेसिड्यू। अब गैस आती है इसके अंदर, वो दूसरा था रिएक्शन। हाँ, लाइट या फ्लेम जो चल जाएगा। अब गाइस इसका रिएक्शन लिखने की कोशिश करोगे। मेरे को बैलेंस की जरूरत नहीं है अभी के लिए, मैंने बैलेंसिंग सिखाई नहीं है। किसी को आती है, होशियारी करनी है, कर लेना, मेरे को आंसर नहीं चिल्लाना। क्या बच्चे? कुछ भी नहीं, रफ पेज में किया गया। चलो हो गया सबका लिखना। आन क्या रिएक्शन है बोलो? अरे वाह वाह, कितना आन है? एक छोटा आन ही पैदा हुआ है, हरियाली। बोलो, देखो ओए, एक बार सब लोग देख लो, एग्जैक्टली ऐसा लिखा ही लिखा है। Mg प्लस O2 MgO। M कैपिटल है, G छोटा है, ध्यान रखना। O कैपिटल है, 2 यहां पे ये सबस्क्रिप्ट में है, यही लिखा है। MgO को क्या बोलते हैं? फेयर एनफ। किसी को मैग्नीशियम ऑक्साइड एमजीओ का रट गया था, अलग बात, वरना मैं तो 2 और 2 ऐसे क्रिस्टल करके बोला होता, बेटा मांगे कार्बन मांगे और ऊसा का ऊ, याद रखे, ठीक है। फिर मैंने कल एक और बताया था आपको, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन मैं दिखा रहा हूं वापस से। जिंक प्लस HCl, मुझे जिंक का क्लोराइड, अनन्या अरोड़ा, जिंक क्लोराइड, तो जिंक की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2, याद है ये चीजें। और एक और चीज, प्लस हीट। अब साची, अब सुनो, ये रिएक्शन के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स जो बाहर आए थे, क्या क्या था? इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो कोई वो जो बात है भारतीय रंग के पिल्लू होगा, उनका चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। उन लोगों को हम लोगों ने 4 दिन का समय दिया है, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे छुट्टी दी उनको। अब उनका होगा वेडनेसडे को टेस्ट फुल चैप्टर पे, और वही क्वालिटी का पेपर तुम लोगों तक के आएगा। बस डिफरेंस क्या रहेगा, तुम्हारा होगा नेक्स्ट संडे को, पूरा चैप्टर नहीं हुआ रहेगा। मैं आपको एक बार डिफरेंस बता रहा हूँ, उन लोगों को हमने 85 बार रिएक्शन लिखवाई है, तुमको भी लिखवाया ना मैग्नीशियम ऑक्सीजन वाला, और मैं कल तुमको जिंक वाला लिखवाऊंगा कि बताओ जिंक को एसिड, एसिडिक एसिड नहीं क्या, हाइड्रोक्लोरिक में तो रिएक्शन लिखो, ऑब्जर्वेशन लिखो, कैरेक्टरिस्टिक लिखो, जो भी। बेटा द मोर नंबर ऑफ टाइम्स यू राइट इट डाउन इन द क्लास, याद होगा, वरना बहुत इश्यू आएगा। तो इसलिए कोई अगर नहीं लिख रहा है, तुम अपने लिए खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हो बहुत बड़ा, तो वो हरकतें मत करना। अभी देखो ओए, अब नेक्स्ट चीज, मैं इंग्लिश में रिएक्शन लिख रहा हूं, तुमको उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। अगर आपको कोई भी बैलेंस याद नहीं है, सिंबल याद नहीं है, तो मत करना, मुझसे नहीं पूछना, बाजू वाले से नहीं पूछना।
चलिए अब ओए लाड आंसर बता क्या लिखा है? लाड कितनी है? लाड प्यार ओए चांद PbNO3 प्लस होल ट्वाइस तो लिखी दिया भाई बताई। अरे वो मैं अपना ये थोड़ा पीछे कर दिया कर गया ना, ऐसे हो जाए ठीक। यार सुनो देखो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्कूल में चैप्टर अबाउट टू कंप्लीट होगा, हो गया ग्रेट। प्लस उन लोगों ने लेड नाइट्रेट PbNO3 प्लस पोटेशियम हाइड्रेट KI विल गिव लेड हाइड्रेट PbI2 प्लस KNO3 बैलेंसिंग सिखाया, एक बार फटफट किया, ऑब्जर्वेशन बताया, आगे बढ़े। उसी कारण से तुमको ट्यूशन की जरूरत पड़ रही है। यही अगर वो लोग ढंग से स्लोली पढ़ा तो हो जाता फायदा तुम्हारा, नहीं जरूरत पड़ती। अब यहां पे जब मैं स्लोली कर रहा हूं लाड, अब तेरे को बात ही करना है वो उन दोनों से, और स्पेशली पगड़ी से प्रत्युषा से। मैं बताऊं क्या मैं जतन काका को? नहीं पढ़ रही हो, मैं सही बोल रहा हूं बेटा, नहीं पढ़ रही तू। अभी देखो ओए, लेड क्या होता है सिंबल? बैलेंस याद है? कोई ट्रिक नहीं था, अपन ने किया था, पे लिखा हुआ था 2 है, सॉरी नहीं है कोई ट्रिक मेरे पास। नाइट्रेट बैलेंसी क्रिस क्रॉस किया, वाह 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 वाह। प्लस पोटेशियम क्या होता है? के हे लेना बैलेंसी आयोडाइड आई एंडिंग विथ इन, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 1 KI विल गिव मी लेड आयोडाइड, लेड की 2 आयोडीन की 1 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट के यहां पे NO3 दोनों की 1 समझी बातें? पक्का? पॉलीएटॉमिक आयन से ओए अब सुनो, as of for now you will have to do लेड की 2 नाइट्रेट की 1 क्रिस क्रॉस किया, PbNO3 होल ट्वाइस हो रहा है। PbNO3 ट्वाइस वाली इक्वेशन आप जब 4-5 बार लिख चुके होगे, आप लोगों को लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस फट से निकलेगा मुंह से, और आप इतनी बार कर चुके होगे। बट दैट इज नॉट माई टारगेट कि आपको लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला रटवाऊं मैं, ऐसा नहीं है। हाँ मैं रिएक्शन रटवाना चाहता हूं, वो धीरे धीरे रट जाती है। अभी प्लीज एक बार बिना देखे खुद से लिखने की कोशिश करो ये रिएक्शन को। जिनका हो गया है वो बिना रिएक्शन देखे लिखने की कोशिश करो, इंग्लिश में भी बिना देखे। इनको याद है क्या लिखा था? हाँ, और रिएक्शन मत देख, ये भी मत देखना बोलना तब है। हाँ अरे तुम लोग नोट्स नहीं बना रहे हो, ये जो तुम कर रहे हो ये नोट्स नहीं है, ये प्रैक्टिस चल रही है। ये ऐसा मत लगा रहे नोट कॉपी खराब कर रहे सर आप, आपको नोट कॉपी की केमिस्ट्री में जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, पर साल सिर्फ कार्बन में पड़ेगी। क्या करें तो वाह बढ़िया, वही नहीं तुझे याद हो गया मतलब। हाँ हाँ बेटा अगर गलती से आप यहाँ पे KNO3 के इसमें ब्रैकेट डालते हो तो गलत है, मत डालना। लिख लिया रिएक्शन सबने खुद से? जो नहीं लिखा है प्लीज जल्दी रैप करो, क्योंकि यहाँ पे 1 था ना ब्रैकेट के बाद में, तो लिखना ही नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे 3, 2, 5, 8, 111 कुछ भी आता तो हाँ, अगर पॉलीएटॉमिक को 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है तो ब्रैकेट में डालूंगा, 1 आ रहा है तो नहीं डालूंगा। अब गाइस यहां ध्यान दो, ओए यहां पे 2 ऑब्जर्वेशन मिलते हैं भाविक। पहला ऑब्जर्वेशन ये रहता है, ये जो चीज था ना, ये दोनों के दोनों एक्वस स्टेट थे। यार तुमने वैसे बचपन में 3 स्टेट पढ़े थे, सॉलिड लिक्विड गैस,
यहाँ पे कई बच्चों को एक्वस पहले से पता है, चिकी पीपी नहीं करेगा लोग, सुनेंगे जब मैं बोल रहा हूं। एक्वस का मतलब होता है कोई चीज डिजोल्व इन वाटर। मैं आपको डिफरेंस कहां सिखाता हूं लिक्विड और एक्वस में। एक चम्मच शक्कर अनन्या और वो अनन्याओं के बीच वाली नेतल, ध्यान दें। एक चम्मच शक्कर लिया मैंने और उसको मैंने बंसन बोलने ने गर्म किया, धीरे 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 पिघल जाती है शक्कर, वो लिक्विड स्टेट हो गया। वो एक चम्मच शक्कर लिया, पानी में घोल दिया, तो वो एक्वस स्टेट हो गया। डिफरेंस समझा गया? तो ये दोनों जो है वो अभी एक्वस स्टेट में है। सर आपको हमको कहना था रहेगा, अबे मैं बता रहा हूं इसलिए है तो है भाई, सॉरी। टेस्ट ट्यूब में ले दो, उसको मिलाया मैंने, तो ये PbI2 सॉलिड स्टेट का एक चीज बन गया और एक और एक्वस स्टेट का ये रह गया। दूसरी चीज ये येलो कलर का बना, बचे हुए सब कुछ पहले कलरलेस थे, बाद में येलो कलर का बन गया। तो बेसिकली हुआ क्या, दो और कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हमको, चेंज इन स्टेट और चेंज इन कलर। तो चार कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो चुके हमारे, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर। समझिए बातें, कोई इशू किसी को भी दिया मैं? यस। अब सुनो, ओए पहली चीज, you do not have to crazily memorize all the states of all the reactions. There are specifically few reactions जिनकी आपको पता होनी चाहिए, this being one of them. बचे कि नहीं भी पता होना तो मेटल कभी भी रहे ऑब्वियसली सॉलिड, ठीक है, गैस कभी भी रहे तो ऑब्वियसली वाह 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 ऑब्वियसली गैस तो गैस ही रहेगा ना। लिक्विड का क्या, लिक्विड आप लोगों को पानी के इसमें मेजरली मिल जाएगा। और सर और क्या कहते हैं एक्वस, क्या कुछ ना मुझे एक्वस कर देना साले को, मेजरली एक्वस निकलते हैं, पर पूछता ही नहीं हो। एसिड्स हमेशा एक्वस रहेंगे, बेसिस हमेशा एक्वस रहेंगे, सॉल्ट्स भी जो बनेंगे ना इनसे तो भी वो एक्वस ही निकलेंगे। सॉलिड आप लोग मेटल्स ले लोगे, गैसेस तो गैसेस ही लोगे, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, अमोनिया, NH3 वगैरह के तो गैस, पर उसको डालना ही नहीं पड़ता, इसलिए उसका बहुत स्ट्रेस मत लिया करो, ठीक है। हाँ HCl पता ना एसिड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता था, नहीं पता कोई बात नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड पता एसिड होता है। हाँ। शांत ओए, सॉरी। हाँ गाइस, स्टेट लिखना रिएक्शन में जरूरी नहीं है, बट अभी यहाँ पे जरूरी इसलिए था, ये तो बताना था ये वाली पर्टिकुलर रिएक्शन में चेंज इन स्टेट। शक्कर को गर्म किया, शक्कर को, तो चाशनी जो बन गई सबकी वो आपका वो लिक्विड बन गया। शक्कर को पानी में घोल दिया, शक्कर का पानी बन गया, वो एक्वस। कोई भी चीज पानी में घुला हुआ उसको बोलते हैं एक्वस, ठीक है। हाँ और क्या डाउट किसको डाउट है? हाँ मेटल्स याद है अपन ने बचपन से पढ़ना, सोडियम पोटेशियम वगैरह, वो हेलिना जिनकी पॉजिटिव बैलेंस होती है ना, वो सब मेटल्स होते हैं। समाइला कोई डाली, समझ रुचवानी में डाउट था। अब ओए 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 शांत, हाँ वो छोड़ना भी। अब सुनो गाइस, यहां तक समझा क्या हुआ है, चारों कैरेक्टरिस्टिक समझे हैं, ऑब्जर्वेशन समझा है पक्का। जब प्रेसिपिटेट बनता है ना तो आप ऐसे नीचे का आरो बना सकते हो, जरूरत नहीं है बट बना सकते हो। जब गैस रिलीज हो रही है तो हम ऐसे ऊपर का आरो बना सकते हैं, जरूरी नहीं है। प्रेसिपिटेट मतलब कोई एक्वस सॉल्यूशन थे या लिक्विड थे, उसमें एक सॉलिड बन गया तो नीचे जाके सेटल हो जाए, इस चीज को प्रेसिपिटेट बोले। इस चीज को क्या नहीं समझा था, कंप्लीट नहीं होता बनाई, समझा बोलती हो। सॉलिड इन लिक्विड जो उसमें डिजोल्व नहीं हो रहा है, पत्थर इन पानी, आत्मा ने ऑन स्विमिंग पूल तो हुई क्या डिजोल्व नहीं ना, चिल प्लीज। अगर तुमने कुछ किया, लिक्विड या कोई आपका सोल्यूशन बना और कोई एक ऐसी चीज बनी जो उसमें डिसॉल्व नहीं हो रही थी तो सॉलिड रह गई वो उसमें, तो उसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अब गाइस ओए याद है कोई इश्यूज है, हम लोगों ने अभी तक 3 रिएक्शन देख चुकी है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन वाली याद है, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाली, Zn plus HCl will give me
ZnCl2 plus H2 plus heat. Lead nitrate plus potassium iodide will give me lead iodide, lead iodide plus potassium nitrate. ये रिएक्शन आपको एक दो बारी में याद हो जाएगी, ठीक है? कैन स्टार्ट लीविंग.